आप गरीब भी आराम से त्रिवेणी के इस पवित्र टापू संगम क्षेत्र में सबकी सब फैसिलिटीज ऐसे रहने वाली हैं, चाहे पीने के पानी की हो, वॉशरूम की हो, चाहे लाइटिंग फैसिलिटी हो। अभी पूरे साल भर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और संगम क्षेत्र की सुरक्षा भी ऐसे ही रहने वाली है जैसी पूरे महाकुंभ के दौरान रही थी। सुरक्षा चाहे जल में हो चाहे घाट पर ऐसे ही रहने वाली। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों 3 मार्च का दिन है, सुबह के लगभग 9 बजे। एक बार आपका फिर से स्वागत है कुंभ नगरी प्रयागराज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, पूरे महाकुंभ के दौरान लगभग 70 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, पवित्र डुबकी लगाई। लेकिन पूरे महाकुंभ के दौरान जब प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे थे, तो उस दौरान भारी परेशानी उनको हो रही थी। सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो त्रिवेणी के पवित्र संगम पर कैसे पहुंचे, क्योंकि पार्किंग लगभग 102 बनाई गई थी पूरे प्रयागराज में। आपको प्रयागराज पहुंचने से पहले ही आपकी गाड़ी उन पार्किंग में खड़ी करनी होती थी और वहां से पैदल चलना होता था त्रिवेणी संगम की साइड के लिए। कम से कम श्रद्धालुओं ने 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल के महाकुंभ के इस पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और ऐसे में पूरे महाकुंभ के दौरान बच्चे, बुजुर्ग और विकलांग लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। लेकिन अभी दृश्य बदल चुके हैं। 3 मार्च के मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, तो अभी दृश्य पूरे के पूरे बदल चुके हैं। बड़ी ही आसानी हो रही है, श्रद्धालु घाट तक पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि अब गरीब हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, किस प्रकार से आराम से सुगम सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं और खर्चा भी बहुत कम आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की। तो प्रयागराज शहर के जो तीनों हिस्सा हैं, चाहे झूसी वाला हिस्सा हो, चाहे नैनी वाला हिस्सा हो, चाहे प्रयागराज शहर हो, सबके सब हिस्सा एकदम सुचारू रूप से चल रहे हैं। यात्री तो मानो एकदम से कम हो गए हैं। चाहे आप ट्रेन से आएँ, चाहे आप बस से आएँ, चाहे अपनी गाड़ी से आएँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी प्रयागराज के इस पवित्र संगम एरिया तक पहुंच जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी भी चक्कर प्लेट जो हैं वो लगी हुई हैं, आप संगम के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अभी ट्रेन के भी हालात एकदम से नॉर्मल हैं। कंफर्म टिकट कराइए, आप पहुँच जाइए प्रयागराज शहर। पूरे प्रयागराज में वैसे तो अनेकों स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन प्रमुख स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन। अगर आप संगम स्टेशन तक जाना चाहते हैं तो संगम स्टेशन भी आजकल खुला है, क्योंकि 28 फरवरी तक वो इमरजेंसी में बंद कर दिया गया था। भारी क्राउड देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन 1 मार्च से प्रयाग जंक्शन भी खुल चुका है। आप प्रयागराज का टिकट कराइए, आराम से आपको सीट मिल जाएगी। कोई अफरा तफरी, कोई भगदड़ जैसी स्थिति रेलवे स्टेशन पर नहीं देखने के लिए मिल रही है। आराम से सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, आराम से त्रिवेणी के पवित्र संगम तक पहुंच पा रहे हैं। तो आप प्रयागराज शहर में जहां का भी टिकट कराएंगे आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। आराम से टिकट कराइए, आ जाइए। जनरल के भी हालात एकदम से नॉर्मल हैं। जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी सब की सब बंद कर दी गई हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं या फिर बस से आ रहे हैं, तो आप अपने बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से संगम जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा ले लेंगे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पर मिल जाएंगे आपको। और आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से 10-10, 20-20 या 30-30 रुपये देकर प्रति व्यक्ति आप आराम से त्रिवेणी के उस पवित्र संगम तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी जो ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा चल रहे हैं, डायरेक्ट आपको संगम घाट तक लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं जो आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये दृश्य है नंदी द्वार के बिल्कुल सामने के। एकदम से हालात नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जो कि एक नॉर्मल मूवमेंट है, जो कि आपको पूरी साल भर दिखाई देगा। महाकुंभ खत्म हो चुका है। महाकुंभ खत्म होने के बाद लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि सैटरडे और संडे को अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिला था। मैं आपको आगे के दृश्य दिखाऊंगा, संगम घाट भी लेके चलूंगा। बने रहना दोस्तों वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय गंगे मैया, हर हर गंगे, नमामि गंगे जरूर लिखते रहें। अगर मैं आपको यहाँ से आगे की दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, नंदी द्वार से लेकर जो संगम द्वार है, हल्का हल्का क्राउड दिखाई दे रहा है। ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सब के सब अभी त्रिवेणी के इस पवित्र संगम घाट तक पहुँच रहे हैं। आराम से स्नान करने के लिए वो जा रहे हैं। जितने भी उनके साथ बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं या फिर विकलांग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मुश्किल से 50 से 60 मीटर उनको पैदल चलना पड़ रहा है और त्रिवेणी के पवित्र संगम पर पहुंच जा रहे हैं। अभी आप दृश्यों को देख लीजिए, मुख्य संगम द्वार के। देखिए कितनी कम संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख लीजिए
अगर मैं आपको यहाँ से अंदर के दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए सामने है संगम नोज, मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे इधर है यह गंगा पट्टी और राइट साइड में है किला घाट जो कि है यमुना पट्टी। बाकी जो बैरिकेटिंग्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ से हटाई जा रही है, क्योंकि 5 मार्च के बाद पूरी की पूरी बैरिकेटिंग्स हटा ली जाएंगी, क्योंकि नॉर्मल श्रद्धालुओं का जो मूवमेंट है यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिलेगा। अभी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, संगम क्षेत्र में जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ आप देख रहे हैं, चाहे लाइटिंग की फैसिलिटी हो, ब्रॉडकास्ट सिस्टम की फैसिलिटी हो, वॉशरूम की फैसिलिटी हो, चाहे पीने के पानी की फैसिलिटी, सब की सब हमेशा के लिए आपको मिलने वाली हैं। जब मानसून आएगा, बाढ़ आएगी, उस टाइम पर ये सभी कुछ हटा लिया जाएगा, लेकिन जब बाढ़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सब कुछ वापस से लगा दिया जाएगा। अभी जो फैसिलिटीज़ है संगम घाट पर वो आपको परमानेंटली मिलने वाली है। ऐसा सरकार ने प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तोहफा दिया है, ताकि आने वाले समय में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को कोई मुसीबत ना हो। जैसे बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर होती थी, देखिए लाइटिंग की फैसिलिटी बहुत कम थी, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, पीने के पानी की फैसिलिटीज़ भी बहुत कम थी। अभी प्रयागराज आने वाले यात्रियों के लिए कोई मुसीबत नहीं होगी। जो फैसिलिटीज़ आपको पूरे महाकुंभ में देखने के लिए मिली थी, सब की सब फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी इस संगम क्षेत्र में, सिर्फ और सिर्फ संगम क्षेत्र। अगर मैं बात झूसी साइड या फिर नैनी साइड की करूं, तो वहां पर आपको कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो महाकुंभ के दौरान मिली थी। वहां से सब कुछ हटाया जा रहा है, चाहे वॉशरूम हो, पीने का पानी की सुविधा हो, चाहे मैं आपको बताऊं लाइटिंग की फैसिलिटी हो, सब के सब वहाँ से हटाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप त्रिवेणी संगम की साइड में आ रहे हैं, यहाँ पर आपको पूरी फैसिलिटी मिलती रहेंगी, बाकी उस साइड में आपको बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। जो छोटी मोटी फैसिलिटी है वो आपको लगातार मिलती रहेंगी, जो पक्के घाटों पर बनाई गई हैं। और सचमुच ये एक यात्रियों के लिए तोहफा है, बहुत खुशी की बात है। जो दृश्य आप अभी देख पा रहे हैं, ये दृश्य आपको 12 के 12 महीने देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब 1-2 महीने मानसून के आते हैं, उस समय आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि उस टाइम पर ये जितनी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ से हटा ली जाएंगी, यहाँ से हटाई जाएंगी कुछ समय के लिए। वापस से दोबारा आपको ये सभी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको आगे के दृश्य भी दिखाने वाला हूँ, बने रहना दोस्तों वीडियो में, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अभी यहाँ से आप देख लीजिए मुख्य संगम नोज के दृश्य। देखिए अभी भी संगम नोज पर कम से कम 4 से 5 हज़ार संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। और यमुना के भी इन विहंगम दृश्यों को देख लीजिए, जहाँ पर अभी भी देखिए कुछ बोट चलाई जा रही है, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या बहुत कम है, ऐसे में बोट्स की संख्या भी बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्रयागराज में घाट हैं, हर एक घाट से अभी बोट चलाई जा रही हैं। अभी गंगा पट्टी के घाटों से बोट नहीं चलाई जा रही हैं। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो श्रृंखला है पीपा पुल्स की, वो अभी भी बनी हुई है। पीपा पुल अभी भी चालू है। मैं आपको बता दूं, खोलने का कार्य है, यहाँ से हटाने का कार्य है 5 मार्च के बाद शुरू किया जाएगा। ऐसे में लगभग 1 महीने बाद ही आपको जो गंगा पट्टी से बोट्स हैं वो मिल पाएंगे। अभी वहाँ से बोट सभी बंद हैं। जैसे दशाश्वमेध घाट पर अगर आप आ रहे हैं, वहाँ से आप संगम नोज आना चाहते हैं, तो वहाँ से अभी आपको बोट नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अभी जो बोट चल रही हैं यमुना साइड से, यमुना पट्टी से ही आपको भी बोट मिलेंगी त्रिवेणी के पवित्र टापू पर जाने के लिए। और हर जगह से बोट चल रही हैं, चाहे संगम घाट हो, किला घाट हो, अरेल घाट हो, सोमेश्वर घाट हो, चाहे मैं आपको बता दूं पीछे के घाट हो, गौ घाट, सरस्वती घाट हो, हर एक घाट से आपको बोट्स मिल जाएंगी, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पूरे महाकुंभ के दौरान इन बोटिंग की थी। जो गरीब लोग आ रहे थे, गरीब श्रद्धालु आ रहे थे, वो तो बोटिंग कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा हाई थे। एक एक व्यक्ति से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये भी लिए जा रहे थे। लेकिन आजकल जो बोटिंग का प्राइस है वो इतना कम हो गया है कि अब गरीब भी आराम से त्रिवेणी के इस पवित्र टापू पर जाकर आराम से आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। बाकी अगर मैं यहाँ से आपको किला घाट की साइड में दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ, बस चुनिंदा श्रद्धालु हैं जो पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं आगे भी आपको लेके चलूँगा, जो यहाँ के पवित्र स्थान हैं उनके क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे कैसे आप दर्शन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, उनके भी आपको दृश्य दिखाऊंगा। बने रहना दोस्तों वीडियो में, वीडियो को जरूर लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें। और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आप प्रयागराज आने वाले हैं, आप महाकुंभ में नहीं आए, तो आप किस प्रकार से संगम एरिया में पहुँच पाएंगे। तो बने रहना दोस्तों वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अक्षयवट पातालपुरी के बिल्कुल सामने। देखिए कुछ चुनिंदा श्रद्धालु ही मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि मंदिर के जो कपाट हैं वो खुले हुए हैं।
चाहे अक्षयवट, पातालपुर या फिर बड़े हनुमान जी का मंदिर हो, हर जगह श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आराम से दर्शन कर करके अपने घर शहर वापस जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मंगलवार या फिर शनिवार को आ रहे हैं तो उस समय आपको भारी क्राउड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मंगलवार के दिन या फिर सैटरडे के दिन जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, साथ ही अक्षयवट पातालपुरी के पास भारी संख्या में जो श्रद्धालु वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बाकी अभी आप यहां से बड़े हनुमान जी के मंदिर के सामने दृश्य देख लीजिए। जितने भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं सबको पंक्तियों में लगाकर क्रमबद्ध तरीके से दर्शन के लिए छोड़ा जा रहा है और आराम से 15-15, 20-20 मिनट में देखिए दर्शन करने के लिए पहुँच पा रहे हैं श्रद्धालु और आराम से दर्शन कर पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ सुगम दृश्य हो गए हैं पूरे प्रयागराज के। आप प्रयागराज आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बच्चों को प्रॉब्लम होने वाली, बुजुर्गों की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ तक कि आजकल तो गरीबों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट्स बहुत कम है, चाहे टू व्हीलर के हो, चाहे ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा के हो, चाहे बोटिंग के हो, सब कुछ रेट कम हो गए हैं। आराम से आइए, पवित्र डुबकी लगाइए और सुरक्षित अपने घर जाइए। दोस्तों, अगर मैं आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ तो देखिए, अभी एक और सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। पहले यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी कम थी, चाहे यमुना की हो, गंगा की हो, चाहे आने वाले पर्यटकों की हो। अभी महाकुंभ के बाद से जो थाना बनाया गया था, थाना संगम, वो जैसे कि तैसे रहने वाला है। अभी आपको अच्छी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर संगम पर बहुत बड़ी संख्या में जल पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे, NDRF, SDRF तैनात रहेगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी श्रद्धालुओं के लिए है। चाहे जल की सुरक्षा हो, चाहे मैं आपको बताऊं घाटों की सुरक्षा हो, घाटों पर फैसिलिटी हो, सब की सब आपको मिलने वाली हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप महाकुंभ नहीं आए तो महाकुंभ जैसी व्यवस्था आप पूरी साल देख पाएंगे। बस सबसे बड़ा बदलाव तो देखने के लिए मिलेगा झूसी साइड में या फिर अरेल साइड में। उस साइड की फैसिलिटीज़ हटा ली जाएंगी। साथ ही उससे बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा गंगा पट्टी पर और संगम पट्टी पर, क्योंकि सब के सब पीपा पुल को हटा लिया जाएगा। तो अगर आपको पीपा पुल देखने हैं, अगर आपने ये विहंगम दृश्य नहीं देखे तो आप अभी भी आ सकते हैं, इन पीपा पुल्स को देख सकते हैं, क्योंकि 10 मार्च के बाद हो सकता है आपको कुछ ही पीपा पुल यहाँ पर देखने के लिए मिले, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर लग जाएंगे। इन पीपा पुल को यहाँ से 1 बाय 1 करके हटाया जाएगा और एक स्टोर में इनको रखा जाएगा और उस स्टोर से इन सभी पीपा पुलों को वहाँ पर भेजा जाएगा जहाँ पर ज़रूरत होगी। पूरे मानसून के दौरान जहाँ भी इमरजेंसी में पुल बनाने की ज़रूरत होगी, वहाँ पर इन पीपा पुल्स को भेजा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगे ये सभी पीपा पुल। अब तक ये सब के सब पीपा पुल महाकुंभ में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए, अभी पूरे के पूरे भारत में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पार्किंग घाट के नज़दीक ही मिल जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, 2 व्हीलर से आ रहे हैं, 4 व्हीलर से आ रहे हैं, तो आपको पार्किंग घाट के नज़दीक मिल जाएगी। क्राउड की बात कर लूँ तो क्राउड आपको नॉर्मल ही मिलने वाला है। सैटरडे संडे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड मिल जाएगा, लेकिन परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आपको संगम घाट ही मिलेगा स्नान करने के लिए। आराम से आइए, संगम घाट पर स्नान करिए। अगर आप गंगा में स्नान करना चाहते हैं तो गंगा पट्टी पर भी अनेक घाट बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, नाग वासुकी की साइड में एक घाट है, 10 अश्वमेध घाट, वहाँ पर जाकर आप पवित्र डुबकी लगा सकते हैं। काफ़ी पवित्र घाट है। और बात ट्रैफिक की जाए तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रैफिक भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब क्राउड ही बहुत कम पहुंच रहा है, कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक की समस्या भी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आप आराम से आ जाएंगे, आराम से आइए और आराम से 4 से 5 घंटे में पूरा प्रयागराज घूमकर स्नान करके निकल भी जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से आइए, प्रयागराज घूमिए, पवित्र डुबकी लगाइए और यहाँ से आराम से जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको प्रयागराज शहर में रुकने की फैसिलिटी के बारे में बता देता हूँ। अगर आप प्रयागराज शहर की तरफ से आ रहे हैं, उत्तर भारत की तरफ से आ रहे हैं, तो पूरे प्रयागराज में जहां आप चाहें, संगम साइड में, नाग वासुकी की साइड में, जहां आप रुकना चाहें, हर जगह आपको जो आपके बजट होटल्स हैं वो मिल जाएंगे। 400-500 रुपये से शुरू होकर जो होटल के प्राइस है वो आपको 5-5 हज़ार रुपये तक मिल जाएंगे। आप जैसा होटल लेना चाहो ऐसा होटल आप ले सकते हैं और आराम से रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अगर आप झूसी साइड से एंटर करना चाह रहे हैं, झूसी साइड में अपने लिए रूम लेना चाह रहे हैं, काफ़ी धर्मशालाएँ, यात्री निवास बना के रखे हुए हैं, वहाँ पर भी आप जाकर स्टे कर सकते हैं, जिनके रेट भी बिल्कुल नॉर्मल रहने वाले हैं। अरेल की साइड में भी काफ़ी होटल्स हैं, जो कि नैनी साइड है, तो वहाँ पर भी आप जाकर स्टे कर सकते हैं। होटल धर्मशाला की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से होटल धर्मशाला यहाँ पर बनाए गए हैं, बजट भी हैं, तो ऐसे में वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात भोजन की करूँ तो यहाँ जो भोजन है बहुत सस्ता है।
हालांकि महाकुंभ में आने वाले यात्रियों का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ख़राब रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पर महंगाई थोड़ी सी अधिक थी, क्योंकि सामान पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, जगह जगह ट्रैफिक जाम थे, तो इस वजह से तो महंगाई थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन अगर आप अभी आ रहे हैं प्रयागराज में तो भोजन भी आपको बहुत सस्ते मिल जाएगा। अगर आप भर पेट भोजन करना चाहें तो आपको 70-80 रुपये में भर पेट भोजन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी रहने खाने की फैसिलिटी। अभी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो आप पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो 4-5 स्थान मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ जहाँ आप घूम सकते हैं और आपको घूमना भी चाहिए, क्योंकि प्रयागराज बहुत पवित्र स्थान है। पवित्र डुबकी के साथ पवित्र स्थान भी घूमने ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आप त्रिवेणी के इस पवित्र आइलैंड पर आइए, आराम से पवित्र डुबकी लगाइए। बोट लेकर जाना चाहते हैं तो बोट लेकर जाइए, आजकल रेट भी बहुत कम है। पवित्र डुबकी लगाने के बाद आप जाइए अक्षयवट, पातालपुरी, साथ ही आप बड़े हनुमान जी के भी दर्शन कर लीजिए। तो 3 स्थान आप यहाँ कवर कर लेंगे, अक्षयवट, पातालपुरी और बड़े हनुमान जी के मंदिर। उसके बाद आप चले जाइए, संगम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नाग वासुकी का मंदिर। नाग वासुकी के मंदिर में जाकर आप वहाँ नाग वासुकी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप चले जाइए अलोप शंकरी देवी शक्तिपीठ, जो कि संगम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो रिक्शा लीजिए, आराम से पहुंच जाएंगे। 20-20 रुपये वाले आपसे ऑटो रिक्शा वाले लेते हैं। आराम से दर्शन कीजिए और निकल जाइए नैनी साइड में। नैनी साइड में मैं आपको बता दूं, अरल घाट के पीछे की साइड में एक बनाया गया है महाकुंभ के दौरान शिवालय पार्क। शिवालय पार्क आपको ज़रूर जाना चाहिए, सबसे बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट है। हालांकि उसमें जो चार्जेस हैं, जो रेट लिस्ट है वो थोड़ी सी है, मैं आपको बता दूं। अगर आप वीकडेज़ में जा रहे हैं तो 50 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है। अगर आप सैटरडे संडे जा रहे हैं तो 100 रुपये प्रति व्यक्ति आपको देना होगा। विकलांग और बच्चों के लिए उसमें छूट है, तो आप देख लीजिए, आप जा सकते हैं शिवालय पार्क। शिवालय पार्क में आपको दर्शन होते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के सहित भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के। काफ़ी अद्भुत पार्क है, 10 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ पर आपको घूमने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय भी लग सकता है, अगर आप आराम से घूमते हैं। और इस पार्क की सबसे खास बात तो ये है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी मंदिर बनाए गए हैं सब के सब देखिए उस स्क्रैप मटेरियल से बनाए गए हैं, कबाड़े से बनाए गए हैं। और देखिए कितनी अद्भुत इंजीनियरिंग यहाँ पर दिखाई गई है। तो काफ़ी अच्छा पार्क है, यहाँ पर भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हैं ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट 3 मार्च के दिन की। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर लगातार ऐसी ही धार्मिक स्थानों की वीडियोस देखना चाहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।